नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो। इस लॉकडाउन में अगर आप ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं या किसी रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं या किसी राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घर आना चाहते हैं तो रेलवे के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, अन्यथा आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम रेलवे के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिन भर की सुर्खियाँ। पहली सुर्खी, कुख्यात आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को अपना नया कमांडर बनाया है। गाजी हैदर सरकारी नौकरी करने के कुछ साल बाद इस आतंकी संगठन का सदस्य बन गया था। वह दक्षिणी कश्मीर में खासा सक्रिय रहा है। कश्मीर में बीते दिनों रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद उसे नया कमांडर बनाया गया है। इसी के साथ गाजी हैदर अब भारतीय सेना के लिए मोस्ट वांटेड बन चुका है। कौन है गाजी हैदर? एनकाउंटर में आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में गाजी हैदर को संगठन का नया कमांडर बनाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक गाजी हैदर का नाम सैफुल्लाह मीर भी है। उसने मेडिकल की पढ़ाई की है। उसे डॉक्टर सैफ और मुसाहिब के नाम से भी जाना जाता है। वो अक्सर पुलिस मुठभेड़ में घायल होने वाले आतंकियों का इलाज भी करता है। गाजी हैदर ने पुलवामा जिले के मंगोलपोरा से 12वीं तक की पढ़ाई की। स्कूल के बाद उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। उसने पुलवामा में ही सरकारी ITI से बायोमेडिकल कोर्स किया। कुछ समय बाद वह श्रीनगर के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगा। हैदर ने 3 साल तक नौकरी की, लेकिन उसके बाद उसने आतंक की राह पकड़ ली। वह दक्षिण कश्मीर में अफीम की अवैध खेती करने वालों से वसूली करके आतंकी संगठन को देता था। समाचार एजेंसी KNS के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आयोजित शोक सभा के दौरान गाजी हैदर को जम्मू कश्मीर का नया ऑपरेशन चीफ कमांडर और जफर उल इस्लाम को डिप्टी कमांडर नियुक्त किया। इस ऐलान के बाद अब गाजी हैदर का नाम सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में शामिल हो गया है। गाजी हैदर को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन का खास आदमी माना जाता है। गाजी ज़्यादातर दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, कुलगांव और शोपियों जैसे जिलों में सक्रिय रहा है। दूसरी सुर्खी, करीब 13,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर सोमवार से अगले 5 दिन तक लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के आरोप पर सुनवाई होगी। नीरव मोदी की लंदन के वेंडर्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेशी हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ब्रिटेन में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। CBI और ED के अधिकारियों का एक दल क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस CPS के लगातार संपर्क में है। CPS की ओर से लंदन कोर्ट के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। फ्लाइट्स बंद होने की वजह से सुनवाई के लिए भारतीय अधिकारी लंदन पहुंचने में असमर्थ थे। CBI और ED ने पंजाब नेशनल बैंक PNB घोटाले में मुकदमा चलाने के लिए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से आग्रह किया। 49 साल के नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण पश्चिम लंदन के वेंडर्सवर्थ जेल में रखा गया है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के जरिए भारतीय एजेंसियों ने नीरव मोदी के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पर भी जोर दिया है। इन अतिरिक्त आरोपों में गवाहों को डराना, धमकाना और सबूतों को नष्ट करना शामिल है। CBI की ओर से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आग्रह आपराधिक आरोपों जैसे कि धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, गवाहों को डराने और सबूतों को नष्ट करने पर आधारित है। वहीं ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ब्रिटिश अधिकारियों से ऐसा अनुरोध किया है। भारतीय एजेंसियों ने आरोप लगाया कि नीरव मोदी के कहने पर उसके सहयोगी के मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए थे। साथ ही ये भी आरोप है कि नीरव मोदी ने एक गवाह को धमकी दी थी कि अगर वो उसके खिलाफ गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की कोर्ट पूर्व में 5 बार खारिज कर चुकी है। भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि नीरव मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की वजह से उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। तीसरी सुर्खी, बॉयज लॉकर रूम केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि इंस्टाग्राम ग्रुप के मेंबर्स में से एक मेंबर नाबालिग लड़की थी, जिसने अपनी पहचान छिपाकर लड़के के किशोरावस्था की एक फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी। इस प्रोफाइल का नाम सिद्धार्थ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद वह नाबालिग लड़की कथित तौर पर अपने बारे में ही अभद्र पोस्ट करती थी। इसके बाद अन्य सदस्य उस पोस्ट पर टिप्पणी करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बॉयज लॉकर रूम केस में ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर था। एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। इस केस में 24 से ज़्यादा संबंधित छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने बयान में कहा है कि जांच में यह पता चला है कि कथित तौर पर जो स्नैपचैट कन्वर्सेशन हुआ है वह 2 लोगों के बीच हुआ है। इसमें यौन हमले के बारे में एक नाबालिग लड़की फर्जी प्रोफाइल सिद्धार्थ के नाम से बनाकर एक अन्य नाबालिग लड़की के कैरेक्टर को परखने के लिए कही थी जो इस चैट को रिसीव कर रहा है। हालांकि इन दोनों नाबालिगों में से कोई भी फर्जी या फिर वास्तविक यूजर नेम से बॉयज लॉकर रूम के इंस्टाग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि सदस्यों के कथित तौर पर इंस्टाग्राम चैट के स्क्रीनशॉट्स लोगों के बीच है। उन स्क्रीनशॉट्स के आधार पर एक जुवेनाइल की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे पकड़ा गया। इस अपराध के लिए जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था उसे भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बॉयज लॉकर रूम के अन्य सदस्यों की डिटेल्स शैक्षणिक संस्थानों और उनके दोस्तों से ली गई। अब तक 24 से ज़्यादा छात्रों के इस बारे में पूछताछ कर संबंधित डिवाइस जब्त की गई, लेकिन कई सारे स्क्रीनशॉट्स कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे थे। इनमें एक स्क्रीनशॉट 1-to-1 स्नैपचैट कन्वर्सेशन था जिसमें एक सिद्धार्थ नाम का शख्स एक अन्य लड़की पर यौन हमले की योजना की सलाह देते दिख रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि वास्तव में ये स्नैपचैट कन्वर्सेशन लड़की और लड़का था जिसमें गर्ल्स सिद्धार्थ बनकर चैट मैसेज भेज रही थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पुरुष की फर्जी आइडेंटिटी के इस्तेमाल कर लड़की चैट में खुद पर यौन हमले की योजना बना रही थी। फर्जी आईडी के जरिए इस चैट मैसेज को भेजने का उसका मकसद सामने वाले के कैरेक्टर का पता करना था, वो भी तब जब खासकर कोई लड़की के बारे में खुद बुरा कह रहा हो। हालांकि मैसेज रिसीवर ने सिद्धार्थ की तरफ से सुझाई गई ऐसे किसी योजना को मानने से इनकार कर देता है। अब बारी है बड़ी खबर की। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश में ट्रेन के पहिए करीब 7 हफ्ते से रुके हुए थे। अब जब 48 दिन के बाद मंगलवार से फिर से ट्रेन सेवा शुरू हो रही है तो लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और ट्रेन में सफ़र करने के लिए रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट करवाने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद भी की। सोमवार रात 9:30 बजे तक IRCTC की वेबसाइट पर करीब 30,000 टिकट जारी किए जा चुके थे, जबकि 54,000 से ज़्यादा टिकट जारी किए जाने हैं। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रात 7:30 बजे तक 18,000 से ज़्यादा टिकट बुक करवाए जा चुके थे। इस तरह से 7:30 बजे से 9:15 बजे के करीब 12,000 टिकट की बुकिंग हुई। लॉकडाउन में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा रही है। इसी के तहत भारतीय रेलवे ने मंगलवार 12 मई से फिर से ट्रेन सेवा शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले भारत सरकार के नियमों के बदलाव कर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की, जिसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा सके। सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC पर ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू होनी थी, लेकिन 4 बजने के बाद ही इसमें दिक्कत आने लगी। तकनीकी खामियों की वजह से शाम 6 बजे फिर से बुकिंग शुरू की गई, लेकिन पहले की तरह ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कहीं कुछ जगह IRCTC की वेबसाइट काम कर रही है, जबकि अन्य जगहों पर कनेक्शन काफ़ी स्लो है। कुछ मार्ग जैसे कि रांची से दिल्ली की टिकट बुकिंग करने पर एरर मैसेज दिख रहा है। इससे पहले आज शाम 4 बजे टिकट बुकिंग को लेकर दिक्कतें आई तो रेलवे की ओर से कहा गया कि शाम 6 बजे से फिर बुकिंग शुरू होगी, तब किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। टिकट कराने को लेकर यात्रियों को हो रही असुविधा पर खेद जताते हुए रेलवे ने कहा था कि स्पेशल ट्रेन से संबंधित डेटा IRCTC की वेबसाइट में फीड किया जा रहा है, जिस वजह से टिकट बुकिंग थोड़ी देर में उपलब्ध होगी। लेकिन 6 बजे जब फिर से बुकिंग शुरू हुई, कई जगह वेबसाइट और ऐप ओपन होने में दिक्कतें आई। भारतीय रेलवे 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन कल 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कई से शहरों से शुरू कर रहा है। हालांकि सारी ट्रेनें कल से नहीं चलेंगी, लेकिन नई दिल्ली से आवाजाही करने वाले ट्रेनों में से हावड़ा, पटना, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, डिब्रूगढ़, जम्मू तवई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई सेंट्रल, बिलासपुर, रांची, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, अगरतला, भुवनेश्वर, मडगांव और सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचेगी। इस लॉकडाउन में अगर आप भी ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं या किसी रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं या किसी राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घर आना चाहते हैं तो रेलवे के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, अन्यथा आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम रेलवे द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यात्रा करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे ने
रेल में सफ़र करने वालों के लिए सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। यह मंगलवार से शुरू होने वाले उन 15 पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों पर लागू होगी। इसके मुताबिक सफ़र के दौरान यात्रियों को ट्रेन में पानी और पैकेज्ड फूड खरीदने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि उनके हेल्थ स्क्रीनिंग की जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि यात्रियों को सफ़र के दौरान हर हाल में मास्क पहनना होगा। दरअसल करीब 50 दिन के लॉकडाउन के बाद रेलवे ने लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सहूलियत देने के लिहाज से सीमित संख्या में ट्रेनें शुरू करने की अनुमति दी है। इसके तहत मंगलवार को नई दिल्ली से AC कोच के साथ सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेन शुरू हो जाएंगी। गाइडलाइन के मुताबिक 12 मई को 8 ट्रेनें चलेंगी। इनमें से 3 नई दिल्ली से चलेंगी, यह डिब्रूगढ़, बेंगलुरु और बिलासपुर जाएंगी, जबकि एक ट्रेन हावड़ा से, राजेंद्र नगर से, बेंगलुरु से, मुंबई सेंट्रल से और अहमदाबाद से दिल्ली के लिए चलेंगी। इन स्पेशल ट्रेन में केवल AC के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास के कोच लगाए गए हैं। चूँकि यह तमाम ट्रेनें देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच शुरू की जा रही है, ऐसे में जिस यात्री के पास कंफर्म टिकट होगा केवल उसे ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश दिया जाएगा। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। यात्री 7 दिन पहले एडवांस में टिकट बुक करवा सकते हैं। हालांकि इसमें RC, वेटिंग लिस्ट या करंट बुकिंग जैसी कोई सुविधा नहीं होगी। थर्मल स्क्रीनिंग कर बिना लक्षण वाले यात्री भेजे जाएंगे। यात्रियों को ट्रेन में कंबल, चद्दर नहीं मिलेंगे। ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले यात्रियों को प्रवेश बंद होगा। स्टेशन और ट्रेन में मास्क अनिवार्य है। ट्रेन कुछ स्टेशनों पर रुकेगी। AC के 3 टायर कोच में 52 जबकि 2 टायर कोच में 48 यात्री सफ़र कर सकेंगे। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। IRCTC के वेबसाइट या ऐप पर अधिकतम 7 दिन तक रिजर्वेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन कैंसिलेशन ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले तक मान्य होगा। इसका चार्ज किराया 50% रहेगा। किराए में कैटरिंग चार्ज नहीं होगी, खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, पानी और कुछ पैकेट बंद खाने की चीज़ें खरीदी जा सकेंगे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।